हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महारथी कर्ण के बारे में। महारथी कर्ण जो कि महाभारत के मैन योद्धा थे। वैसे तो महाभारत के मैन योद्धा अर्जुन थे, लेकिन महारथी कर्ण भी महाभारत के मैन योद्धा थे, जिनको हराना लगभग नामुमकिन था। महारथी कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है और अंगराज भी कहा जाता है, और साथ में महारथी कर्ण को राधे भी कहा जाता है, क्योंकि राधा महारथी कर्ण की माताश्री का नाम था, इसलिए महारथी कर्ण को राधे भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कर्ण के बारे में पूरी जानकारी। कहा जाता है कि महाभारत काल के समय में एक राजा थे जिनका नाम सूरसेन था। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, जिन प्रथा को हम कुंती नाम से भी जानते हैं। एक समय दुर्वासा ऋषि सूरसेन के दरबार में आते हैं और कुछ दिन वहीं पर रुकते हैं। तब राजा सूरसेन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुंती को लगा देते हैं। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को 5 देवताओं के 5 अलग अलग मंत्र देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जिस भी देवता से जिस प्रकार का पुत्र की अपेक्षा होगी, वैसा ही पुत्र तुम्हारे इस मंत्र से हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब सुबह सुबह कुंती सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी, तब उनके दिमाग में आया कि चलो इन मंत्रों का उच्चारण करके इनकी योग्यता को देखते हैं, क्या यह काम करते हैं या नहीं। तब कुंती ने सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा। मंत्र के उच्चारण के साथ ही सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते कि तुम्हें मेरे जैसा ही पुत्र होगा। तब कुंती ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना, और मैं अविवाहित भी हूँ। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह तो दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के कारण हुआ है। उसके पश्चात कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, और कर्ण जन्म के समय से ही कवच और कुंडल के साथ में पैदा हुए, इसीलिए कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। कर्ण के पास जन्म से ही सूर्य भगवान के जैसा तेज था। कर्ण के जन्म लेते ही कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया, क्योंकि कुंती का कहना था कि अगर मैं कर्ण को रखती हूँ तब मेरे समाज में बदनामी होगी, मुझ पे लांछन लगेगा, क्योंकि विवाह से पूर्व ही कर्ण हो गए थे। तब इसी कारण से कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी बहती बहती दूसरे प्रदेश में गई। वहाँ पे राधा और अधिरथ नाम के सूतों ने कर्ण को अडॉप्ट किया और उन्हें पाला। तब कर्ण को सूत पुत्र भी कहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर कर्ण बड़ा हो रहा था और उस तरफ कुंती ने 5 पांडवों को भी जन्म दिया। जब 5 पांडव बड़े हो जाते हैं और साथ में कर्ण भी बड़ा हो जाता है, तब शिक्षा के लिए पांडव द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहाँ पे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कर्ण उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तब उन्हें शिक्षा से वंचित रख दिया जाता है और कहा जाता है कि हम सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देते, हम सिर्फ राज घराने के बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान श्री परशुराम के पास जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कत थी। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। तब कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, क्योंकि उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेनी थी। तब भगवान परशुराम ने कर्ण को सारी शिक्षा प्रदान की। कर्ण बहुत ही निष्ठा से शिक्षा ग्रहण करने लगा। भगवान परशुराम भी उनसे बहुत खुश थे। एक दिन दोपहर के समय भगवान परशुराम वहाँ आराम कर रहे थे, कर्ण की गोदी में सर रख कर। उस समय एक
खून चूसने वाला कीड़ा आता है और करण को खाने लगता है। जब करण सोचता अगर मैं हिला तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, तो यह अच्छा नहीं होगा। तब करण वैसे का वैसे बैठा रहा और पीड़ा को सहन करता गया। लेकिन जब करण का रक्त भगवान परशुराम के सर के पास से गुजरता है, तब वो जाग जाते हैं और उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, इतना कष्ट तो सिर्फ क्षत्रिय ही सहन कर सकते हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, और गुस्सा हो जाते हैं। तब करण ने उनसे कहा, हाँ प्रभु, मैं सूत पुत्र हूँ। तब इस प्रकार से वचन सुनने पर परशुराम ने उन्हें श्राप दिया, जब तुम्हें मेरी सिखाई गई शिक्षा की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, उस समय तुम इसका उपयोग भूल जाओगे। मेरी सिखाई हुई शिक्षा तुम्हें कुछ भी काम नहीं आएगी। उसके पश्चात एक तरफ तो कर्ण की शिक्षा समाप्त होती है और दूसरी तरफ पांडवों की और कौरवों की शिक्षा समाप्त होती है। जब सभी की शिक्षा समाप्त हो जाती है, तब उस समय एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें सभी राज्य के राजकुमारों का युद्ध कौशल देखा गया। उस दौरान सभी ने अपना अपना युद्ध कौशल दिखाया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। तभी वहाँ कर्ण आ जाता है और कहता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ये नहीं, मैं हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इनका युद्ध करवाए और जो जीतेगा वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते, तुम एक सूत पुत्र हो और यह सिर्फ राजकुमारों को या राजाओं को ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार है। उस समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया और कहा कि लो, अब ये अंग देश का राजा है, अब ये इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। तब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू होता है। वहाँ पे दोनों का युद्ध काफ़ी देर तक चलता है और मजबूरन सभी को वह युद्ध रुकवाना पड़ता है कि कहीं वे आपस में ब्रह्मास्त्र एक दूसरे पर ना छोड़ दे, क्योंकि उन दोनों का युद्ध में समाप्त ही नहीं हो रहा था। और कर्ण को भी और अर्जुन को भी पता था कि आसानी से जीत हासिल नहीं हो सकती है। इसके बाद कर्ण में और दुर्योधन में काफ़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। दोनों ही बहुत प्रसन्न रहते हैं। कर्ण ने दुर्योधन को बहुत से देशों को जीतकर भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बहुत पसंद करते थे। तब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, आप इन्हें इतना पसंद कैसे करते हो? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण के जैसा दानवीर आज तक न तो हुआ है ना ही कभी होगा। यह सुनकर अर्जुन कहता है, मैं नहीं मानता, यह बहुत बड़े दानवीर है। तब उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तब अर्जुन और कृष्ण भगवान ने वेश बदलकर पहले युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें चंदन की सूखी हुई लकड़ी चाहिए। जब रात का समय था और बारिश हो रही थी, तब युधिष्ठिर ने कहा, इस समय मैं आपको चंदन की सूखी लकड़ी देने में समर्थ नहीं हूँ। तब भगवान कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से कहते हैं, जब कर्ण को पता चलता है कि इन्हें सूखी लकड़ी की आवश्यकता है, तब कर्ण ने अपने महल के दरवाज़ों, जंगलों और यहाँ तक कि अपने बेड की भी सूखी लकड़ी जो चंदन की थी उन्हें दे देते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि देखा अर्जुन, है ना कर्ण महान। कर्ण की महानता के ऐसे बहुत से किस्से हैं जो साबित करते हैं कि कर्ण बहुत ही एक महान शासक थे। आप लोगों को सभी को पता होगा कि अर्जुन इंद्रदेव के आशीर्वाद से हुए थे, इंद्रपुत्र थे। इसी कारण इंद्रदेव को यह चिंता होने लगी कि कर्ण मेरे पुत्र अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर है और मेरे पुत्र को यह युद्ध में हरा देगा। इसी कारण जब इंद्रदेव
किसी ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण के पास जाते हैं और उनसे दान में कवच कुंडल मांग लेते हैं। तब कर्ण ने अपना कवच कुंडल उन्हें दान कर देते हैं। तब कर्ण कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि आप आओगे, क्योंकि सूर्य देव जो कि मेरे पिता हैं उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश करके आएंगे और आपसे आपका कवच कुंडल मांगेंगे। तब भी मैं आपको मेरा कवच कुंडल आपको दान में देता हूँ। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है, उस समय माता कुंती कर्ण के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे ही पुत्र हो। यह जानकर कर्ण को खुशी भी होती है और बहुत दुख भी होता है। तब माता कुंती उनसे कहती है कि आप पांडवों के साथ ही लड़े, पांडवों के खिलाफ नहीं। उस पर कर्ण कहते हैं, मैं मेरे दोस्त को वचन दे चुका हूँ कि मैं उनके साथ लड़ूंगा और उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक वचन ज़रूर देता हूँ कि आपके 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे। मैं आपके चारों पुत्रों को कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा या फिर अर्जुन मुझे मारेगा। इसके अलावा आपके सभी पुत्रों को मैं कुछ भी नहीं करूँगा। होता भी वैसा ही है। युद्ध में कर्ण ने पहले तो युधिष्ठिर को जीवन दान दिया, उसके बाद भीम को जीवन दान दिया और साथ में नकुल और सहदेव को भी जीवन दान दिया। लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो वह युद्ध काफ़ी समय तक चला। एक कहावत के अनुसार जब अर्जुन कर्ण के रथ पे वार करता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे सरकता था, लेकिन कर्ण जब अर्जुन के रथ पर वार करता था तो उसका रथ 2 कदम ही पीछे सरकता था। इस पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। तब अर्जुन को गुस्सा आता और कहते हैं, प्रभु कि मैं जब वार करता हूँ तब कर्ण का रथ 10 कदम पीछे सरकता है और कर्ण जब वार करता है तो मेरा रथ 2 कदम ही पीछे सरकता है, तो इसमें कर्ण महान कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं भगवान विष्णु जो 3 लोकी का भार लेके विराजमान हूँ, साथ में ही तुम्हारे ध्वजा पर भगवान श्री हनुमान जी विराजमान हैं। तुम्हारे रथ के पहियों को शेषनाग जी ने जकड़ा हुआ है। उसके बाद भी कर्ण तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे सरका रहे हैं, यानी कि कर्ण में महानता तो जरूर है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध काफ़ी समय तक यूँ ही चलता रहा, परंतु लास्ट में जब कर्ण के रथ का पहिया टूट जाता है तब कर्ण ने अपना शस्त्र छोड़ के पहिए को निकालने लगता है। तब अर्जुन कर्ण पर वार करता है, जिस कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु के पश्चात अर्जुन को घमंड हो जाता है तो कहता है कि मैं कर्ण से महान था। तब श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं, तुम कर्ण से महान नहीं थे, कर्ण की मृत्यु तुमने नहीं की। कर्ण की मौत का कारण तो उनके गुरु का श्राप बना जो परशुराम ने उन्हें दिया था और कहा था कि जिस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी सिखाई हुई विद्या की आवश्यकता होगी उस समय तुम मेरी सिखाई हुई विद्या भूल जाओगे। इसी कारण तुम कर्ण को मार पाए, वरना कर्ण को मारना नामुमकिन था। कर्ण की मृत्यु के पश्चात माता कुंती ने अपने पुत्रों को भी सारी बात बताई कि कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था और मेरे कहने पर ही उन्होंने तुम चारों भाइयों की जान बख्शी थी। तब पांडवों को यह बहुत ही गिलानी हुई कि हमने अपने बड़े भाई को ही मार डाला और बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी यह जानकारी? अगर अच्छी पसंद आए को तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में ऐसी ही और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।